चलो बेटा शुरू करते हैं। चैप्टर सेकंड है और एग्जाम्पल है आपका 2.2, उदाहरण 2.2 बुक का। मैं पढ़ लेता हूं बुक से और आपको दिख रहा होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक बेलन इस प्रकार स्थित है। समान विद्युत क्षेत्र है और बेलन भी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, यानी विद्युत क्षेत्र और बेलन दोनों एक ही दिशा में है। कहने का मतलब है कि बेलन खड़ा हुआ नहीं है, सोया हुआ पड़ा है। जैसे सिलेंडर है, खड़ा नहीं है, सोया हुआ है। समझ में आ गया? सोया हुआ रखना है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है। ये हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स शून्य भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। कौन? विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश वाले देखो फटाक से। अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र है। और अब देखो, अगर ये बेलन ऐसे खड़ा रहा तो ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है और बेलन की दिशा ऐसे जा रही है, तो ये तो बैठेगा नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बेलन को बनाएंगे ऐसा वाला। ये लो, ये दो गोले और ये बना दिया हमने, ये बेलन बन गया हमारी। अब देखो कि किस क्षेत्रफल सदिश किधर होता है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? किसी समतल से बाहर की ओर, परपेंडिकुलर लेकिन आउटवर्ड। शो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और ये एक और चला गया विद्युत क्षेत्र बीच में से भी, ये लो। अब विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, जिसको मैंने नाम दे दिया ई, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ लगा दो। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ठीक है ना। ये गोला जो है सामने नहीं होगा बेटा, ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, गिरनी टेढ़ी पड़ी हुई है। ये गोला ऐसे है तो इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया भी इसका वेक्टर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। बैठ गया ये तो। लेकिन ये हो गया हमारा S1, इसका एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इधर की तरफ, बाहर की ओर। ये हो गया हमारा S2। बोलो कोई प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, दिख भी रहा है। और एक देखो, ये जो है कर्व शेप जो होती है, वक्र पृष्ठ, सिलेंडर ऐसे गोल होता है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर जाएगा, बाहर की ओर। एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। तो मैं इतना सा टुकड़ा दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ये चला गया S3 मेरा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी। बेलन को और सिलेंडर को और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, ये रहा, एक ही दिशा के अनुदिश जा रहे हैं। शो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है हमको, कैसे करेंगे? इजी सा सवाल है, कोई ज़्यादा दम है नहीं। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ हमारा फॉर्मूला है फाई बराबर E.ds cos थीटा, और इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ds लिया है, क्यों लिया है ds? क्योंकि मुझे पता है कि ये है तो वक्राकार पृष्ठ, लेकिन मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े। इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा था, तो छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। इसलिए अब एक चीज़ और ढंग से समझना, इसको यहाँ पे लिख लो कि S1 बराबर S2 होगा। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। S1 बराबर S2 क्यों? क्योंकि देखो S1 क्या है, वृत्त है, सर्कल है, तो S2 भी क्या है, वृत्त है, सर्कल है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन दिशा अलग अलग है, किसकी? क्षेत्रफल सदिश की। एरिया वेक्टर S2 वाला इधर जा रहा है और S1 वाला इधर जा रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमारे 3 आ जाएंगे। अच्छा, अब ये क्या है, बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है। तो हम क्या लगा देते हैं क्लोज सरफेस के लिए, ये वाला चिन्ह और लगा देते हैं। समाकलन तो हमने कर दिया, लेकिन हमने ये चिन्ह भी लगा दिया क्योंकि क्लोज्ड है ये। बैठ गया। ओपन होता, पेपर होता, एक शीट होती तो फिर खुला हुआ होता, उसमें फिर हमें ये नहीं लगाना पड़ता। इंटीग्रेशन तो करते समाकलन, लेकिन ये नहीं करते। आगे देखो, अब हमारे 3 आएंगे। फाई बराबर E.ds cos थीटा, ये कौन सा आ गया, सरफेस फर्स्ट का। बोलो S1 प्लस S2 E.ds cos थीटा प्लस समाकलन का चिन्ह और S3, सबके अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे? सबको जोड़ लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, ds cos थीटा। ये S2 हो गया, ये S3 हो गया। अब हमें ये ढंग से देखना है, ढंग से समझना है कि S1 की डायरेक्शन क्या है, जो E की डायरेक्शन है। देखो E भी इधर जा रहा है, ये जा रहा E, और S1 भी इधर ही जा रहा है। तो थीटा कितना हो गया, थीटा बराबर पहले वाले केस के लिए S1 के लिए
थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। समझ में आ गया? इस दिशा को हमने नाम दे दिया, मान लो x है तो x दिशा में दोनों जा रहे हैं। S2 की बात करते हैं, देखो E इधर जा रहा है लेकिन S2 इधर जा रहा है, ये रहा इधर की तरफ जा रहा है S2। कोण कितना बन गया 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, ये रहा, ये देखो ये जा रहा। बैठा? S3 देखते हैं, S3 किधर जा रहा है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर में ज़्यादा इंक है नहीं मेरे को लग रहा, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो देखो तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है E, किसके लिए S3 के लिए, और S3 खुद किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये रहा S3, ये S3 के लिए कर रहे हैं। कोण कितना बना, थीटा बराबर 90 डिग्री। हमारे पास कोण भी आ गए, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री, S1 के लिए, S2 के लिए और S3 के लिए, तीनों के लिए आ गया। S1 ये रहा, S2 ये रहा, S3 ये रहा, ठीक है। डाल दो इसके अंदर, फाई इक्वल्स टू, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है, S1 E डॉट डी एस कॉस S1 के लिए थीटा कितना है 0 डिग्री प्लस फाई S2 इंटीग्रेशन E डॉट डी एस कॉस कितना बन रहा है 180 डिग्री, लिख दो 180 डिग्री प्लस फाई S3 E डॉट डी एस और कॉस 90 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू रखी है 3 जगह, समझ में आ गया? थीटा की वैल्यू रखी है 3 जगह और कुछ नहीं किया है। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। कैसे? क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण देखना है हमें। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश इनके बीच का कोण देखना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। गुड, यहां तक हो गया? वैल्यू डालते जाओ। फाई बराबर ये 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया पूरा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 होता है, और कॉस 0 कितना होता है 0 डिग्री 1 वैल्यू होती है, ठीक है। दिख रहा है? गुड। फाई S1 हाँ दिख रहा है, E डॉट डी एस प्लस फाई S2 E डॉट डी एस और कॉस 180 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? कॉस 180 डिग्री वैल्यू कैसे निकालोगे? कॉस 90 प्लस 90 कर लो, ये लो, कॉस 90 पे नाम चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और कॉस देखो दूसरे खांचे में पहुंच गया, 90 से कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो कॉस दूसरे खांचे में पहुंच गया। दूसरे खांचे में कॉस क्या होता है माइनस का होता है, तो माइनस साइन पे लगा देंगे, और ये 90 बचा तो ये 90 लिख दिया। 90 का मान कितना होता है -1, किसका? साइन 90 का, माइनस था ही और 1, तो ये -1 आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे इधर कर लेते हैं, बचा कुछ ईजी सा न्यूमेरिकल है। क्लोज सरफेस है बेलन, मैंने सब बताई थी। क्लोज सरफेस के एरिया वेक्टर किधर जाते हैं, क्षेत्रफल सदिश किधर जाते हैं। फाई बराबर इंटीग्रेशन का साइन क्लोज्ड वाले का E डॉट डी एस, समाकलन का चिन्ह, और प्लस इंटीग्रेशन का चिन्ह लेकिन क्लोज वाले का कौन, S2 और E डॉट माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। E डॉट डी एस, ये जो माइनस था ये माइनस यहाँ आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब तुम्हें सिखाते हैं थोड़ा सा समाकलन बेल। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन ढंग से देखो वापस से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही है। मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड 4 है तो पूरे प्रोसेस के लिए अब 4 रहेगा। किसी ने 17 माना है तो 17 रहेगा, किसी ने 25 माना है तो 25 रहेगा। बैठ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, नियतांक हो गया। E फाई, ये क्या बोलते हैं, समाकलन का चिन्ह डॉट डी एस माइनस E, फिर मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, समाकलन करने की जरूरत नहीं होती कांस्टेंट की, इनके करेंगे डॉट डी एस के। अब देखना ढंग से, समझना बात को। नॉर्मल अगर तुम्हारे पास में ये आ जाए कि यहां दिख रहा है कि ds का इंटीग्रेशन करो, समाकलन करो ds का, और dp का करो, dx का करो, और dt का करो, और चाचा जी मास्टर जी ले लेते हैं, dm का करो, ये लो m ले लिया मैंने, dm यानी मास्टर जी, ये लो, इनके समाकलन करने सबके। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा कि देखो x आ रहा है, p आ रहा है, s आ रहा है, t आ रहा है, m आ रहा है। नाम से तो पता चल रहा है कि कुछ नाम आ रहे हैं, हाँ अलग अलग आ रहे हैं, तो जिसमें जो आ रहा है उसको वो दे दो, कौन दे दो, और पावर 0 कर दो। x आ रहा था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई में x की पावर 0 कर दी। किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हो,
17,000 की पावर 0 है, ये लो 17,000 है और इसकी पावर 0 है, ये कितना बन गया 1 बन गया। 9 की पावर 0 है, ये 1 बन गया। y की पावर 0 है, ये 1 बन गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो जैसा नाम होना पीछे वैसा मल्टीप्लाई में पावर पे 0 दे दो, वैसे ही नाम लिख लो। ये x था तो मैंने x दे दिया, 0 कर दिया। डीपी में देखो डॉट p की पावर 0, s है तो s की पावर 0, t है तो t की पावर 0, m है तो m की पावर 0। बोलो कोई फर्क पड़ा क्या? क्योंकि अभी भी 1 है। मल्टीप्लाई में 1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड में 1 कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ दो और गुणा कर दो, घटा दो तो फर्क पड़ जाता है 1 का। समझे बात को? तो यहाँ कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। चलो ठीक है। अब देखो समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं एक को लिख लेता हूँ, बाकी से तुम समझ जाओगे। अपना एक है x0 डॉट ds, इसका समाकलन करना है। कुछ नहीं किया, x0 को थोड़ा पहले लिखा है और जिसका dx है dx, और जो dx होता है वो बाद में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? dx बाद में आ जाएगा और कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो समाकलन का फॉर्मूला क्या कहता है। x की पावर अगर n आ जाता है तो क्या करना होता है? तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 और अपॉन में n+1। ये आया, ये फॉर्मूला है इसका। ये फॉर्मूला फॉलो करोगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। तो अपन करके देख लेते हैं। कहीं मान लो हमारे पास में आ रहा है x की पावर 5 आया इससे, तो देखो n कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो कैसे निकालेंगे? x की पावर 5 + 1 बटा 5 + 1, यानी कितना आ गया? x की पावर 6 बटा 6। यानी क्या होता है, जो भी हमें दे रखा है n, उससे एक ऊपर बढ़ा दो और अपॉन में भी उतना ही लिख दो। एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया 6, और अपॉन में भी उस 6 को लिखना होता है। यानी मान लो अगर x की पावर 13 आ जाए, इसका हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? x की पावर n जो है उसमें +1 जोड़ना है। ये रहा x की पावर कहाँ गया? n में +1 जोड़ना है, और n क्या 13, और बटे में n+1 करना है। तो कितना आ गया? x की पावर 14/14। बोलो इजी है कि नहीं है? समझ में आ गया ना? x की पावर n का मतलब क्या होता है? अवकलन पहले वाले सवाल में समझा दिए थे हम, और समाकलन इसमें समझा देंगे। तो किसी की भी पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 हो जाता है। अब आगे देखो, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो ये चिन्ह हटेगा। अब समाकलन हो रहा है तो x की पावर n कितना बेटा? 0 है, तो 0+1 बटा 0+1, ये dx भी हट जाएगा और ये चिन्ह भी हट जाएगा। ये दो चीज़ें हट जाती है। मैथ्स में दो काम होते हैं, अगर इधर 5 जोड़ रहे हो तो उधर 5 जोड़ो, इधर 17 से गुणा कर रहे हो तो 17 से भाग दो। देखो ऐसे करते हो फिर वो मज़ा नहीं आता, फिर बराबर बोला करो। तो x की पावर कितनी बच गई? 0+1 कितना होता है? 1, और अपॉन में कितना है? 1। पावर में 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड में 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा समाकलन क्या है? किसी की खाली dx दे रखा हो तो उसका समाकलन होता है x, खाली ds दे रखा हो तो इसका समाकलन हो जाएगा s। दिख रहा है? वेरी गुड। dp दे रखा हो खाली, और हमने ये जोड़ दिया तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? खाली p हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? t। इसका क्या हो जाएगा? m। बोलो आ गया समझ में? इतना तो याद करना पड़ेगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अपन को जिसका करना है अपन उसका कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ तक कर लिया था अपन ने? 17,000 का इलाज कर दिया था अपन। अब मैंने तुम्हें सारा सिखा दिया है। धीरे धीरे देखना, वीडियो को रिवाइंड करके रोक के समझ में आएगा। क्योंकि समाकलन अवकलन क्या है कि बायोलॉजी वाले ये सोचते हैं कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आ गया तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब इसमें देखो क्या करना है। फाई बराबर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक समान है, कांस्टेंट मान लिया हमने इसको। ds का कर रहे हैं, अब देखो ढंग से, ds का कर रहे हैं तो s की पावर मैंने 0 रख दी। कोई फर्क पड़ा? मल्टीप्लाई में नहीं पड़ा। s ही क्यों रखा? क्योंकि पीछे नाम s आ रहा था इसलिए मैंने s रख दिया। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? खाली वो का वो समाकलन हो गया, और लिमिट हमने कह दिया कि इसका नाम जो s1 है वो भी हम s1 यहाँ रख रहे हैं। ये लो माइनस ई वैसा का वैसा। ठीक है, और क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ds में वापस इसका मान भी मैंने कितना रख दिया? किसी की भी पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 से गुणा कर दिया, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 0+1 s की पावर अपॉन 0+1 क्या हो जाएगा? s की पावर 1/1, यानी क्या बन गया? s बन गया। तो ये क्या बन गया? s बन गया, और यहाँ क्या आ गया? s2 आ गया। अब देखो ढंग से समझो, मैंने क्या लिखा था? s1 बराबर s2 क्यों लिखा था? क्योंकि ये भी क्या है? वृत्त है, सर्कल है। ये भी क्या है? वृत्त है, सर्कल है। यानी इनका एरिया बराबर होगा, ये हम जानते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है ना? अगर कहीं भी हमें ये बोल दिया कि 2 स्क्वायर पड़े हैं, वर्ग पड़े हैं, 2 वर्ग जिनकी भुजा ए है, दूसरे वाले वर्ग की भुजा भी a है, हम जानते हैं एरिया बराबर आएगा। जब भुजा उसने हमें दे दी दोनों की, इसकी भी a दे दी, उसकी भी a दे दी, तो यहाँ पे ये सर्कल है भाई, ये तो तुम जानते हो। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। खत्म बात को। तो फाई बराबर ई डॉट s
1 माइनस ई डॉट एस टू। कुछ नहीं किया है, बस इसका नाम S2 रख दिया, इसका नाम S1 रख दिया, इस S का इलाज किया और कुछ भी नहीं किया, नाम रखा है। आगे देखो, फाई बराबर ES1 माइनस E, जहाँ पे S2 दिख रहा है मैं वहाँ पे S1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और जहाँ पे S1 दिख रहा है वहाँ पे मैं S2 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, तो दोनों को एक जैसा बना दिया और कुछ भी नहीं किया। ES जहाँ S2 है वहाँ पे S1 लिख रहा हूँ। अब देखो ES1 ये प्लस का है, ये ES1 माइनस का है, फाई कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। क्यों आया? ये विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसकी वैल्यू आई है हमारी 0। क्यों आई? क्योंकि किसी को समझाओगे तो क्या समझाओगे कि बेलन में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड घुसी हैं, कितनी घुसी मान लेते हैं, ये भी बेलन में ये घुसी नहीं लेकिन इसको मानते हैं, अब ये तो क्षेत्रफल सदिश जा रहा है लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है, ढंग से समझना। जितनी बेलन में घुसी, ये एक और घुस गई मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक और बेलन में घुसी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जितनी घुसी उतनी निकल गई बाहर, समझ में आया? और जब घुसती है तो माइनस में लेते हैं, कौन? फ्लक्स का मान क्या रहता है? माइनस में, और जब बाहर निकलती है तो फ्लक्स क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, फ्लक्स पॉजिटिव हो जाता है, बाहर निकलता है तो पॉजिटिव, यहाँ माइनस, यानी यहाँ से 5 घुसी तो हमने कहा -5 है जी, ये घुसी जब -5 थी, ये लो -5, और जब बाहर निकली तो +5 थी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। यानी जितनी भी एंटर की, इंग्लिश वाले क्या लिखोगे? नेट फ्लक्स द सिलेंडर इज 0 बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटरिंग इन द सिलेंडर is same as the number of electric field line is leaving the cylinder। जितनी एंटर कर रही है उतनी लीव कर रही है, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हमने पढ़ा है कि फ्लक्स जब एंटर करता है तो उसको माइनस में लेते हैं, और फ्लक्स जब बाहर निकलता है तो उसको प्लस में लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में समझा रखा है, जब चैप्टर शुरू हुआ, अभी चैप्टर ज़्यादा आगे पहुंचा नहीं है, अगर नहीं पढ़ा ढंग से पढ़ो, उन चीज़ों को देखो, तब समझ में आएगा। समझ में आया? तो ईजी सा क्वेश्चन था, फ्लक्स 0 क्यों आता है, ये मैथमेटिकल पेपर ने प्रूव कर दिया। यहाँ पे समझ में आ गया तुम्हारे? और इसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं है, और ये 3 क्यों लिखे? अच्छा, जब एरिया समान हो, ये ध्यान रखना, एरिया जब समान हो तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया करो कि S1 बराबर S2 है, तभी तो कटेगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं, तुम लोग यहाँ पे वैल्यू नहीं डालते। अच्छा, इनसे कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा, अगर कंफ्यूज हो तो पहले ही लिख दिया करो, ठीक है? ये ऐसे सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अपन ने इसको एकदम स्टैंडर्ड तरीके से किया है, एकदम इंटरनेशनल लेवल, ठीक है? लेवल अपना ग्लोबलाइजेशन एकदम, कि बाहर कैसे पढ़ाई होती वैसे पढ़ाया तुमको, एकदम इंटीग्रेशन भी समझा दिया तुमको, समाकलन, अब भूलोगे नहीं, ठीक है ना? जहाँ भी p दिखे तो इंटीग्रेशन में भी p की पावर 0 कर दो, जहाँ n दिखे वहाँ n की पावर 0 कर दो, इंटीग्रेशन सीधा सा हिसाब है, कुछ भी नहीं। और फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1, ये फॉर्मूला समाकलन का, ठीक है? इन चीज़ों से ऐसे डरा मत करो, इनको थोड़ा सीखा करो, दोस्ती करो इनसे, ठीक है? मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।